नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी का उम्मीद 2025 में हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ओपन फॉर स्माइल ऑलवेज जयपुर स्थित एक सामाजिक एवं स्वयं सेवी एक ऐसा संगठन जो समाज में सकारात्मकता, परिवर्तन, सेवा, मुस्कान फैलाने के लिए निरंतर कार्यरत रहती है। वंदे भारत माता की। मुख्य वक्ता तो सबसे पहले श्री अरुण चतुर्वेदी जी, चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, फॉर्मर मिनिस्टर। एक बार तालियों की गूंज के साथ हम उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे आप सभी के बीच। और आइएगा, इसी बीच हम स्वागत कर रहे हैं वरिष्ठ भारतीय पत्रकार एवं राजनीतिक टिप्पणीकार श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, और साथ ही साथ हमारे बीच मेजर जनरल अनुज माथुर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे अनुरोध कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। सहारा न्यूज़, जी न्यूज़ और बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के साथ साथ अन्य कई टीवी चैनल्स पर भारत संवाददाता के रूप में कार्य किया है। आप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के महासचिव रह चुके हैं। आप प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रवादी वक्ता, विचारक हैं, और सबसे बड़ी बात, आपने 7 राष्ट्रीय रोलर हॉकी चैंपियनशिप में भाग लिया है। इसके साथ साथ आप सनातन मूल्यों और भारतीय इतिहास की सच्चाई को सामने लाने के लिए प्रचार करते हैं। आपका मानना है कि वर्तमान पीढ़ी को विगत इतिहास और गौरवशाली संस्कृति से अवगत कराना आवश्यक है। वी द सिटीजन आपने गठन किया है, जो कि एक गैर सरकारी संगठन है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधि पर शुरुआत करें। मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अरुण चतुर्वेदी जी को, अर्जुन सक्सेना जी को कि वे अपने शब्दों के माध्यम से सभी का स्वागत करें। हमने एक धर्म के साथ जोड़कर के उसको एक परिभाषित करने का काम किया है। मैं प्रीति सक्सेना, इस टॉक शो की मॉडरेटर। वैसे तो जब ऐसे व्यक्तित्व साथ में हो तो पूछने को, कहने को कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सुनने को ही होता है। और सर, ये मेरा सौभाग्य है कि आज दूसरी बार मुझे आपको मंच पर सुनने का अवसर मिलेगा। एक बार आप दशहरे मेले में पधारे थे पिछली बार, तो मैंने आपको आमंत्रित किया था, और आज मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइएगा, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमारी सनातन संस्कृति जिसका आदि न अंत है। लेकिन फिर भी अगर हम आज के परिवेश में बात करते हैं, जैसा कि हमारा विषय है सनातन शक्ति से, जब हम अपने ही घर में बात करते हैं और हम हमारी संस्कृति के बारे में बात करते हैं, तो आज मैं आप में से पूछूं, कितने लोग हमारी संस्कृति से अवेयर हैं? एक शब्द सिर्फ हमसे जुड़ा हुआ है जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए हैं। आज इस विज्ञान की बहुत आवश्यकता है जो हमारी युवा पीढ़ी जाने, और जब ऐसे वक्ता हमारे बीच में हों तो सर, सबसे पहला मैं सवाल आपसे यही करना चाहूँगी, आपके शब्दों में सनातन क्या है और सनातन शक्ति से शांति की ओर हम कैसे अग्रसर हो सकते हैं? दोनों चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। सिर्फ सनातन ही धर्म है, बाकी विश्व में कोई धर्म नहीं। बाकी सब मत है, पंथ है, जो कभी कभी समय समय तक पैदा होते रहते हैं। शौर्य भारद्वाज जी की पंक्तियाँ सुनी थी। उन्होंने कहा था कि ना हिंदुओं से डर है, ना मुसलमानों से डर है, ना हिंदुओं से डर है, ना मुसलमानों से डर है, हमें डर है तो हमारे देश में छुपे गद्दारों से डर है। तो आपने इतने लंबे समय से जो सेना में आपने अपना समय व्यतीत किया है, आज भी आप रक्षा विशेषज्ञ के रूप में रहते हैं, आप उस परिवेश में सनातन को किस नज़रिए से देखते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह से प्रयासरत रहते हैं? धन्यवाद आपको, आपने इतना अच्छा मेरे से प्रश्न किया। संस्कृति की ये धर्म क्या था? राइटियसनेस। ये धर्म कोई रिलीजन था, कोई मजहब नहीं था, कोई पंथ नहीं था। राइटियसनेस, धर्म की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि विश्व शांति संभव है, लेकिन फिर भी आज भी जहाँ से हम जन्मे हैं, जो हमारी माटी है, हमारी मातृभूमि है, वहाँ भी आज सनातन का कहीं ना कहीं, जैसा कि भी सर ने लांछन वाली बात कही, वहाँ भी विरोध है। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं और किस माध्यम से हम विश्व शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं सनातन शक्ति के माध्यम से? अब पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, ये तो उसने जोड़ दिया था, लेकिन आज तो कम से कम चीजें साफ हो गई
कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसको बचाने के कारण आज खुद को संभालने की, खुद को व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। तो आपसे मेरा सवाल है कि जब सनातन शक्ति से शांति की ओर की हम बात करते हैं तो इसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों को अपनी भूमिका का निर्वाह किस तरह से करना चाहिए? राजगद्दी पर आसीन करने का श्रेय उसी भगवान श्री कृष्ण को है। उन्होंने वो चाहते तो उस राज्य पे कब्जा कर सकते थे। राष्ट्र को चलाने की जिम्मेदारी समाज की है, पंडित जी की है, शंकराचार्य की। राष्ट्र चलता है आपकी भावनाओं से, आस्थाओं से, परंपराओं से, सरोकारों से, और देश चलता है संविधान से और पार्लियामेंट से। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, ये जो दुश्मन सदियों रहा है, सदियों से प्रयास हो रहा है, भौतिक रूप से प्रयास हो रहा है, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। और अब एक विशेष धन्यवाद हमारी मॉडरेटर श्रीमती प्रीति सक्सेना जी का, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का संचालन अत्यंत गरिमा, संतुलन और सहजता के साथ किया। इनके शब्दों ने वक्ताओं और श्रोताओं के बीच एक अद्भुत समरसता का वातावरण बनाया। आपका संयम और सौम्यता इस मंच की शोभा रही।